अभी सभी को फिर से दीपावली की बहुत बहुत कोटि कोटि बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। तो आज हम सभी यहाँ दीपावली मनाने के लिए आए ना, तो क्या यहाँ त्याग करेंगे? आज क्या दृढ़ संकल्प करेंगे? दीपमाला कहा गया। तो दीप को क्या करते? एक लाइन से लगाते, तो एक दीपक से अनेक दीपक जगाते। तो आत्मा रूपी दीपक जगाना है, उससे दूसरों का भी दीपक जगाना है। लेकिन विशेष आज के दिन महालक्ष्मी का पूजन करते, लक्ष्मी का आह्वान करते। किस लिए करते? कि धन मिले, हम धन धान्य से भरपूर बन जाए। तो ये दीपावली का त्यौहार ऐसे 4-5 दिन मनाया जाता। जैसे पहले वसु बारस होती, उसको भी शुभ माना जाता, क्योंकि जो बैल रहता है वो कितना दिन रात मेहनत करता रहता खेती में, तभी सभी को अनाज मिलता है। तो वो वसु बारस उसका भी पूजन करते, माने शुभ भावना रखते हैं उसी दिन सभी के प्रति। और दूसरा दिन कौन सा होता? धनत्रयोदशी। धन्वंतरी जो होता है, कहते हैं ना, सागर मंथन हुआ तो उसमें से पहला रतन धन्वंतरी निकला और दूसरा लक्ष्मी निकली अमृत का कलश लेकर। तो विशेष उसी दिन धनत्रयोदशी मनाई जाता, विशेष धन की पूजन करते। लेकिन धन तभी आएगा जब हमारे अंदर की सफाई होगी। उसके लिए 15 दिन पहले घरों की सफाई करके रखते। ऐसे सफाई तो रोज़ ही करते ही, लेकिन दीपावली के समय विशेष सफाई करते। कोई कोने काने में कचरा ना हो, इसीलिए दुकानें हैं, मकान हैं, विशेष सफाई करते हैं। और दूसरा, नए कपड़े खरीदते दीपावली पर। कोई कहेगा ना कपड़े खरीदना है, तो कहेंगे दीपावली आ रही तब खरीदेंगे। नए बर्तन खरीदते, नए चीज़ें खरीदते, क्योंकि उस समय खरीदना माना शुभ माना गया। और कहते उस समय खरीदने से भरपूरता आ जाती। तो ऐसे हम घर की सफाई करते, वैसे साथ साथ हमें अपने मन की भी सफाई करनी है। मन की भी सफाई करनी है। हमारे मन के कोने काने में कोई कचरा हो, कचरा निकालना है। कचरा रहता है वो पेटी में संभाल कर नहीं रखते, निकाल देते। तो जो भी कचरा है, जो भी बुराई है, जो भी अवगुण है, वो हमें निकालना है अपने। इसलिए बाबा की मुरली भी चली कि जांच करते रहो अपने आप को कि हमारे में क्या कमी है, और वो कमी को निकालो। रावण का कर्जा उतारो, पुराना स्वभाव संस्कार वो हमें परिवर्तन करना है। वही हमारी सच्ची दीपावली है। तभी धन धान्य समृद्धि हो जाएगी, तभी लक्ष्मी का निवास होगा। लक्ष्मी के साथ गणपति का भी पूजन करते, सरस्वती का भी पूजन करते, और लक्ष्मी का भी पूजन करते। और विशेष धन की देवी माना जाता। लेकिन वो धन की देवी कैसी बनी? जब संगम युग पर उन्होंने ज्ञान धन अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाया। और वही सरस्वती विद्या की देवी, वो भी ज्ञान की देवी है। और गणेश है किसका? सफलता का प्रतीक। कोई भी कार्य की शुरुआत के समय हम गणेश की आराधना करते हैं। विघ्न विनाशक है कि कोई भी विघ्न हमारे कार्य में नहीं आए, इसलिए पहले गणेश की आराधना करते, लक्ष्मी की करते, सरस्वती की करते। तो ये सब
सभी ने ये ज्ञान धन अपने जीवन में धारण किया, शिव को यथार्थ रूप से पहचाना। शिव द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे अपना आत्मा का श्रृंगार किया और आत्मा की ज्योति जगाई, और एक ज्योति नहीं, एक ज्योति से अनेक ज्योति जगाई, अनेकों का कल्याण किया। उसकी निशानी है दीपावली। इस दिन घर घर में रोशनी करते, दीपक जलाते। दीपक का पहले बहुत महत्व था, मिट्टी के दीपक जलाते थे, अभी तो बल्ब आ गए। ये आधुनिकता हो गई, अभी बल्ब आ रहे हैं, बल्ब जला देते, पहले मिट्टी के दीपक जलाते थे। तो अभी हमें पहले कौन सा दीपक जलाना है? आत्मा का दीपक। अरे अविनाशी ज्ञान धन है, तो ये धन स्थूल धन को भी ले आता। स्थूल धन से भी हम भरपूर हो जाते, जितना ज्ञान धन से भरपूर हो गए, दिव्य गुणों से सजे हुए हो गए, उतना स्थूल धन भी भरपूर हो जाएगा। बाबा के बच्चे भी क्या बन जाएंगे? सभी पद्मा पदम पति बन जाएंगे। और दुनिया वालों को भी पद्मा पदम पति हम सभी को बनाना है। इसलिए अभी फिर से सभी को दीपावली की मुबारक बधाई। अभी बाबा को भोग लगेगा, फिर बाद में एक विजू भाई गीत गाएंगे। ओम शांति। सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। आज दीपावली का पावन पर्व। दीपावली का पावन पर्व, और आज इस पावन पर्व पर आज हमारे बीच उपस्थित है उमेश भाऊ नेमाड़े। बहुत हर्ष की बात है कि आज इस दीपावली के दिन पर वो भी हमारे बीच में शामिल है। साथ साथ श्री अमित बागुल सर, जो कि बाजारपेट पुलिस स्टेशन भुसावल के हैं। तो दोनों को भी मैं निमंत्रण देती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि स्टेज पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। नाना भाई को भी मैं निवेदन करती हूँ कि वो भी आज स्टेज पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। दीपराज परमात्मा के सभी आत्मदीप बच्चों को आज के पावन पर्व पर यही कहना चाहूँगी कि रोशनी का यह पावन पर्व आपके जीवन में नई उमंग और ढेर सारी खुशियाँ लाए। सफलता के दीप सदा जलते रहे आपके जीवन में। आपकी खुशियों का दीपक ऐसे ही जलता रहे। बहुत बहुत दीपावली की फिर से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। अभी मैं बहनों को निमंत्रण करती हूँ कि हमारे मेहमानों का पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे। कविता बहन। पुष्पगुच्छ ये प्रकृति की सुंदर देन है, और ये सुंदरता आज हमारे बीच हम आदरणीय उमेश भाऊ को
पुष्पगुच्छ के द्वारा उनका स्वागत किया। अभी अमित भाई, उनका भी मैं निवेदन करती हूँ कि पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे। और हमारे नाना भाई जो हमेशा सभी जो भी गेस्ट आते हैं उनको लाने का बहुत बड़ा कार्य करते, सेवाएं देते हैं, तो उनका भी मैं पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करती हूँ। दीदी का भी पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत हो रहा है। जोरदार सभी इन मेहमानों का आज का ये जो श्रृंगार है, इनका जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आज का ये खुशियों का पर्व है दिवाली। लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली, अपनों का प्यार है दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिन, दीपावली का दिन, खास लक्ष्मी पूजन का दिन होता है। घर घर में सफाई होती, लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। जहाँ सफाई होती वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और आज हर घर में दिए जलाए जाते, बहुत धूमधाम से खुशियाँ मनाई जाती है। तो आज इस विद्यालय में भी हम परमात्मा पिता का आह्वान तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ लक्ष्मी का भी आह्वान करेंगे। तो हमारे बीच में लक्ष्मी जी विराजमान होगी, क्योंकि जहाँ ज्ञान धन स्थूल धन है वहाँ भरपूरता है। तो लक्ष्मी आज हमारे बीच में आ रही है। तो सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं, लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ श्री गणेश भी आ रहे हैं और माँ सरस्वती का भी आगमन हो रहा है। तो जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच लक्ष्मी का आह्वान होगा। घर में पधारे मेरे लक्ष्मी गणेश, मुझ पे हुई है ऐसी कृपा विशेष। घर में पधारे मेरे लक्ष्मी गणेश, धन लाई लक्ष्मी निधि सिद्धि गणेश। घर में पधारे मेरे लक्ष्मी गणेश, मुझ पे हुई है ऐसी कृपा विशेष। घर में पधारे मेरे लक्ष्मी गणेश, हाँ मुझ पे हुई है ऐसी कृपा विशेष। घर में पधारे मेरे लक्ष्मी गणेश। बिछाए आस लगाए बैठे हैं इंतजार में, आओ पधारो लक्ष्मी मैया मेरे घर परिवार में। मैया शारदे सुन लो विनती, मैया शारदे सुन लो विनती। ऐसी कृपा बरसाओ, ज्ञान उजाला करके मैया सब अंधकार मिटाओ। हे मात सरस्वती, हे मात सरस्वती, हे मात सरस्वती, हे मात सरस्वती। आन पड़े हैं शरण तुम्हारे, जीवन सफल बनाओ। ज्ञान उजाला करके मैया सब अंधकार मिटाओ। हे मात सरस्वती, हे। हमारे बीच माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और श्री गणेश जी का आगमन हो चुका है। कहते हैं लक्ष्मी धन की देवी है, तो गणेश रिद्धि सिद्धि के देवता है। तो वही माँ सरस्वती बुद्धि या विद्या की देवी है। लक्ष्मी की कृपा अर्थात धन की प्राप्ति तभी हो सकती जब गणेश और सरस्वती की कृपा भी प्राप्त हो, क्योंकि धन कमाने के लिए प्रखर बुद्धि की भी आवश्यकता होती और अच्छी विद्या के लिए माँ सरस्वती की आराधना भी की जाती। इनके आशीर्वाद की भी प्राप्ति की याचना करते हैं।
तो जहाँ गणेश और माँ सरस्वती है, अर्थात जहाँ सुख समृद्धि मान सम्मान है, ज्ञान की प्राप्ति है, रिद्धि सिद्धि अर्थात समृद्धि है, वहाँ लक्ष्मी का वास तो होता ही है। तो लक्ष्मी अर्थात सिर्फ धन की देवी नहीं, लेकिन ज्ञान धन की देवी है। तो ये तीनों भी आज हमारे बीच विराजमान है। इस विद्यालय में ज्ञान धन से भी हम रोज़ भरपूर होते हैं, माँ सरस्वती से विद्या की प्राप्ति भी करते, गणेश जी से हम विघ्नहर्ता बनने की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, और लक्ष्मी से ज्ञान धन की प्राप्ति भी करते। जो ज्ञान धन से विद्या से भरपूर होगा वो भविष्य में स्थूल धन से सुख समृद्धि से भरपूर होगा ही होगा, ये तो परमात्मा गारंटी देते हैं। तो आज ये तीनों ही हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है, और ये तीनों ही विशेषता जिसके अंदर है, जिसकी पालना में आज हम पल रहे हैं, तो ऐसी हमारे बीच हमारी सबकी प्रेरणा स्रोत, बाप की आशाओं के दीपक, बाबा की अति लाडली, बाबा भी आप पर कुर्बान, बुद्धि का हाथ बाबा के हाथ में देकर आपने कर दिया संपूर्ण जीवन कुर्बान। ऐसी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय राजयोगिनी, तपस्विनी, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मापुत्री, आदरणीय लक्ष्मी स्वरूपा माँ, आदरणीय दीदी जी आज हमारे बीच विराजमान है। दीदी जी में तीनों विशेषता पाई जाती है। जो माँ लक्ष्मी समान ज्ञान धन से भरपूर, जो हमारी ज्ञान धन से रोज़ पालना भी करती है, विद्या हमें रोज़ प्रदान करती, गणेश जी जैसे विघ्नहर्ता बनने की हमें शिक्षा प्रदान करती, ऐसे तीनों विशेषताओं से भरपूर हमारी आदरणीय दीदी जी। तो दीदी जी के लिए मैं निवेदन करती हूँ, कुसुम माता जी, सुनंदा माता जी, मंगला माता जी, जो आकर आज के दिन पर दीदी जी का भी श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आज दीदी भी लक्ष्मी माँ सरस्वती से कम नहीं है। तो मैं माताओं से निवेदन करती हूँ कि दीदी का श्रृंगार करें। पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पाप विमोचनि साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्य लक्ष्मी जय पालय माम्। नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथगज तुरग पदादि समानुत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित परिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधर लक्ष्मी पालय माम्। सभी माँ लक्ष्मी से वरदान ले रहे हैं। हमारे बीच में साक्षात माँ लक्ष्मी, माँ
सरस्वती और गणेश जी है और हमारे बीच आदरणीय दीदी जी भी मौजूद है, जो हमें दृष्टि से ओतप्रोत कर रहे हैं, वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि से हम वरदान लेते रहेंगे। और हमारे बीच में जो गेस्ट आए हैं उनका भी बहुत बहुत आज के दिवस पर स्वागत है। उनकी स्वागत की श्रृंखला में और आज का ये जो दिवस खुशियों का दिवस है, जो परमात्मा का इस धरा पर आगमन हो चुका, आज का ये दीपावली का पर्व जो मनाया जाता है, तो लक्ष्मी के आह्वान का दिन है। घर घर में दिया लगाया जाता, दीप से प्रज्वलित करते हैं। साथ साथ आज का जो दिन है वो राम जब अयोध्या लौटकर आए, रावण से युद्ध करके विजय प्राप्त की, तो विजय की निशानी अयोध्या में हर घर दिया जलाया गया था। तो इस विजय का प्रतीक भी आज का ये दीपावली का पर्व मनाया जाता। साथ साथ भविष्य में जो आने वाली नई दुनिया है, सतयुगी दुनिया, जो लक्ष्मी नारायण का कोरोनेशन डे, इसके उपलक्ष्य में भी ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और विशेष बात तो ये है, हर्ष की बात ये है कि इस विद्यालय में ये यज्ञ की जो स्थापना हुई तो ये दिवाली के दिन पर ही हुई थी, इसलिए आज ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। यज्ञ की स्थापना का दिन है, खुशियों का दिन है। तो ऐसे दीपावली पर आज ये गुलशन महक उठा है, सबके चेहरे भी खुशियों से चमक रहे हैं। तो ऐसे आज ये दिवाली के पावन पर्व पर एक कुमारी परमात्मा की याद में गीत लेकर के आ रही है। मिले हैं चिरागों के रंगीन दिवाली है, महका हुआ गुलशन हंसता हुआ माली है। तो हम सभी का माली एक परमात्मा पिता है और उस माली के हम सभी चैतन्य फूल है। तो देखते हैं आज का ये सुंदर गीत। आज खुशियों का दिन है, अपनी खुशियाँ जरा तालियों से इज़हार करेंगे। हंसता हुआ माली है।
बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य गुणों से सजी रंगोली हर दहलीज खुशहाली है। दिव्य गुणों से सजी रंगोली हर दहलीज खुशहाली है। करे अंतर मन की सफाई सुख चैन जीवन में हो स्थाई। तो ऐसी ये पावन दीपावली आज हमारे बीच, इस दीपावली के पर्व पर हमारे पत्रकार भाई श्रीकांत जोशी जी भी आए हैं। तो मैं बहनों को निवेदन करती हूँ कि पुष्पगुच्छ के द्वारा आपका भी स्वागत करेंगे और सभी मेहमानों को मैं निवेदन करती हूँ कि दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर उपस्थित हो जाएं। दीप प्रज्वलन होगा। सभी अपने अपने मोबाइल के टॉर्च से दीप प्रज्वलन में सम्मिलित होंगे। अपने अपने स्थान पर हाथ ऊपर करके दीप प्रज्वलन करेंगे। मोबाइल की टॉर्च से अनुभव करेंगे कि सभी की आत्मा की ज्योत परमात्मा के साथ साथ हम चमका रहे हैं, जगमगा रहे हैं। जगमग घर आंगन हो ऐसे दीप जलाए, प्रीत के रंग में खुद को रंग के मन के भेद। इतना प्यारा मिटाए मन के भेद मिटाए, रोशनी का हो बसेरा रह ना जाए कहीं अंधेरा, मिलकर लाए नया सवेरा, होठों पर मुस्कान सजी हो, रिश्तों को हम ऐसे सजाए, रिश्तों को हम ऐसे सजाए, जगमग जगमग सुप्रेता भाई, विजू भाई, आंगन हो भागवत भाई, आप भी आएंगे दीप प्रज्वलन के लिए। जो सामने बैठे हुए भाई हैं, प्रीत के रंग में खुद को रंग के मन के भेद मिटाए, मन के भेद मिटाए, जगमग जगमग घर आंगन हो ज्योत से ज्योत जलाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। तो ऐसे आत्म दीपक, एक दीपक से अनेक दीपक हम चमकाएंगे। जहाँ रोशनी ही रोशनी हो सारे विश्व में, ये रोशनी फैलेगी। ऐसे आज ये आत्मा का दीपक हम जगाएंगे। ये स्थूल दीपक नहीं, लेकिन स्थूल दीपक के साथ साथ ये हमारे आत्मा का दीपक है। इसकी रोशनी चारों विश्व में, सारे विश्व में आज फैलेगी। ये हम अनुभव करेंगे। प्रीत के रंग में खुद को रंग के मन के भेद मिटाए, मन के भेद मिटाए, रोशनी का हो बसेरा रह ना जाए कहीं अंधेरा, मिलकर लाए नया सवेरा, होठों पर सभी मोबाइल की टॉर्च ऊपर करेंगे। रिश्तों को हम ऐसे सजाए, रिश्तों को हम ऐसे सजाए, जगमग जगमग घर आंगन हो ऐसे दीप जलाए, प्रिय
इनके भेद मिटाए। जगमग जगमग घर आंगन हो, ऐसे दीप जलाए, ऐसे दीप जलाए। आज एक खुशियों का पर्व, दीपावली का पर्व। इस दीपावली के पर्व पर, इस पावन अवसर पर चलो एक वायदा हम करते हैं। अपने मन से क्रोध और ईर्ष्या को भगाएंगे, भूलकर सारे द्वेष भावना, प्रेम का नया दीप जलाएंगे। आओ हम सब मिलकर दीपावली मनाएंगे। तो आज का ये दिन सिर्फ दीप प्रज्वलन करने का दिन नहीं है, लेकिन साथ साथ जो भी हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या की भावना, नफरत की भावना है, तो इस अंधकार को आज के दिन हमें मिटाकर प्रेम की ज्योत, उमंग उत्साह की ज्योत, खुशियों की ज्योत हमें प्रज्वलित करनी है हमारे मन में, क्योंकि जहाँ मन की सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तो अभी हमारे बीच एक कुमार रुद्र डांस लेकर के आ रहा है। गोकुल धाम की ये देखो दिवाली, क्योंकि जहाँ घर घर में दिवाली खुशहाली है, वो स्थान गोकुल धाम से कम नहीं है। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की ये रोशनी सबको है भाती। आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम ये देखो दिवाली है आई। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली। इस दिवाली को ऐसे मनाएंगे, घर घर गरीबों के दिए जलाएंगे। दिन और दुखियों की करते सहाय, सबका मुंह मीठा हो बाटे मिठाई। लक्ष्मी और सरस्वती देवी का पूजन हो, व्यापार धंधे तरक्की से रोशन हो। आया है सुंदर ये ज्योति का त्योहार, जगमग चमके हैं हर परिवार। देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली। यारों के साथ और अपनों के साथ दुनिया में बिखराओ मस्ती और प्यार। यारों के साथ और अपनों के साथ दुनिया में बिखराओ मस्ती और प्यार। पटाखों की लड़ियां फूटे मत वाली, गोकुल धाम की देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की
आशा के सारे रंग हम झोली, जीवन के आंगन में देखो रंगोली, मिलजुल कर हम खूब जलाते, हंसी और खुशी की फूल झड़ियां, खट्टी मीठी तड़तड़ियां, सुख की सुंदर सी लड़ियां, मंगल सबका हो खुशहाली, गोकुल धाम की देखो दिवाली। आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की देखो दिवाली आई दिवाली, देखो दिवाली आई दिवाली, गोकुल धाम की देखो दिवाली आई दिवाली, देखो दिवाली आई दिवाली। नीली इंडिया ये है छोटा इंडिया, छोटा इंडिया, देखो इंडिया, गोकुल धाम। नीली इंडिया ये है छोटा इंडिया, छोटा इंडिया, देखो इंडिया। बहुत बहुत सुंदर। सचमुच ये धाम गोकुल धाम बन चुका है। ऐसे गोकुल धाम में हम परमात्मा पिता से रोज़ पालना लेते हैं। हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि रोज़ हम परमात्मा से पालना लेते, हमारी आत्मा की दीपक को जगाते हैं। अब हमारे बीच में नन्हे बालक आ रहे हैं, कुमारी वर्णिका, कुमार आयुष, जो हमें हैप्पी दिवाली की मुबारक देने आ रहे हैं। दिवाली मुबारक। जोरदार ये नन्हे बालक का उमंग बढ़ाएंगे, इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत सुंदर। ये नन्हे छोटे बालक आज हमें दिवाली मुबारक देने आ रहे हैं। उमेश भाऊ नेवाड़े आज ये छोटे छोटे नन्हे बालक का पुष्पगुच्छ द्वारा अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत ये नन्हे बालक का अभिनंदन है। दिवाली का ये पावन पर्व, हर घर की सफाई की जाती है। कहते हैं कि जहाँ सफाई होती वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो जहाँ सफाई है तो सफाई के साथ नवीनता का भी महत्व है। हर चीज़ हम नहीं खरीदते, जो चीज़ें खरीदनी होती हम दिवाली पर ही खरीदते हैं। अब दिवाली पर ऐसा क्या है कि हम दिवाली पर ही सफाई करते, नई चीज़ें खरीदी करते हैं, क्योंकि जब सफाई होगी तो नवीनता तो आएगी ही आएगी। क्योंकि जहाँ सफाई है वहाँ
प्रभु का वास है, लक्ष्मी का वास है। तो आज हम चेक करें कि मुझ आत्मा को कौन सा नया संस्कार लाना है, मुझ आत्मा को कौन सी ऐसी नई आदत बनानी है, क्योंकि नई चीज़ हम जब खरीदी करते हैं तो हमें भी आज के दिन पर कुछ नवीनता अपने अंदर लानी है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो पेंडिंग पड़ी थी, जो मुझे आज के दिन अपने आप को बदलना है। कौन सी चीज़ है जो मुझे अपने आप में नवीनता लानी है, क्योंकि आज तक हम क्या खा रहे, क्या पी रहे, किससे बात कर रहे, कौन सी बात कर रहे, कब उठ रहे, कब सो रहे। तो आज के दिन पर जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, उस कमियों को आज हमें मिटाना है, कुछ नवीनता लानी है, और तभी हमारी आत्मा की ज्योत या अखंड जगती रहेगी, क्योंकि जहाँ सफाई है वहाँ प्रभु का वास होगा। तो दुकान में हम नई नई चीज़ें खरीदी करने जाते हैं। दीपावली आई, हम कपड़ा खरीदी करते, सोना खरीदी करते, क्या क्या नहीं खरीदी करते हैं। तो आज हम अपने आप से आज के दिन पर ये भी शुभ संकल्प लें कि हमें नवीनता को क्या खरीदी करना है। तो ये सुंदर सा ड्रामा आज हमारे बीच प्रस्तुत होने जा रहा है। इस ड्रामा के जरिए हमें ये दर्शाया गया कि हमें आज चीज़ों के साथ साथ क्या नई चीज़ ऐसी खरीदी करनी है जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, जो ज़रूरी है, जो हर इंसान को हमें खरीदी करना है। तो ये ड्रामा के द्वारा आज हम देखेंगे हमें क्या खरीदी करना है। तो सुंदर सा ड्रामा हमारे बीच आज प्रस्तुत हो रहा है कुछ ही मिनटों में। माँ, पिताजी, दिवाली आने वाली है, चलो ना दिवाली के लिए कुछ शॉपिंग करने चले। अभी नवरात्रे में जो मेला लगा था वहां से तो इतना कुछ खरीदा था, इस बार हमें कोई ज्यादा कुछ खरीदना नहीं है, बस शगुन के लिए थोड़ा सा ले लेंगे। अजी सुनिए, साल भर में मैं हर चीज में इतनी कटौती करती हूँ, एक एक पाई बचा के किफायत से चलती हूँ, हर चीज से सोचकर छोड़ देती हूँ कि दिवाली पर लेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, हम हर साल की तरह इस बार भी दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम तो इमोशनल हो गई। अच्छा प्रिया, बताओ कहाँ चलना है इस बार मेरी मेहनत का पैसा लुटाने? क्या 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 कह रहे हो? कुछ नहीं भाग्यवान, मैं आखिर क्या कह सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब था कि बताओ कहाँ चलना है इस बार खरीदारी करने। माँ, पिताजी, पास में ही तो दिवाली फेयर लगा है, वहाँ एक से बढ़ के एक स्टॉल है, चलिए ना वहीं चलते हैं। अरे वहाँ नहीं बेटा, वो पड़ोस वाले शर्मा जी कह रहे थे वहाँ तो एक एक चीज सोने के दाम पे बेची जा रही है, कहीं और चलते हैं प्रिया। पिताजी, एक बार चल के तो देखते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स गई थी और वो इस बार के मेले की बहुत तारीफ कर रही थी, प्लीज चल के देखते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल चल के देखते हैं बेटा, लेकिन जो चीज हमारे काम की होगी वही लेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। जी माँ, मैं कोई भी सामान लेने की बिल्कुल भी जिद नहीं करूंगी। ठीक है, चल भाई जयप्रकाश, तैयार हो जा आज अपनी जेब खाली करवाने के लिए। सुनो, तुम्हें क्या मन ही मन बोलते रहते हो, अब चलो भी। हाँ हाँ, आया। माँ, पिताजी, यहाँ चारों ओर कितनी रिमझिम है। प्रिया बेटा, इन दुकानों की साज सजावट पर मत जाना, कहते हैं ना जितनी ऊंची दुकान उतने फीके पकवान। आइए आइए आइए, हमारी दुकान पर आइए। ये कोई साधारण दुकान नहीं है, यहाँ हम देते हैं आपको आइटम्स जो देखे ना होंगे आपने कहीं। आइए आइए गॉडली गिफ्ट शॉप पर, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को साथ लाइए और खुशियों भरे गिफ्ट साथ ले जाइए। माँ, पिताजी, इस दुकान पर चलते हैं, ये दुकान दूसरी दुकानों से कुछ हटके नजर आती है।
लेकिन बेटा ये दुकान बाकी दुकानों के सामने कितनी सादी और फीकी है, न कोई चमक धमक, न कोई साज सजावट और न ही कुछ खास भीड़। अरे भाग्यवान, चमक धमक वाली दुकानें ही हमेशा अच्छी नहीं होती। दुकान की असली पहचान तो उसमें रखे सामान और उसकी क्वालिटी से होती है। माँ, भले ही इसमें ज्यादा साज सजावट नहीं है, लेकिन इसके अंदर काम कर रहे सभी सेल्समैन कितने खुश नजर आ रहे हैं। सभी के चेहरे कितने चमक रहे हैं। डिवाइन लाइट सभी के फेसेस पर है। भाग्यवान, एक बार चलकर तो देखते हैं, हो सकता है हमें नॉर्मल से कुछ बेहतर मिल जाए और किफायती दाम में मिल जाए। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, पर हमारे काम की चीज होगी तभी लेंगे। जी माँ। भैया, हमें दिवाली का कुछ सामान लेना है, आप हमें दिखाइए आपके पास क्या क्या है। अरे मैडम, ये पूछिए क्या नहीं है हमारे पास। आप बस अपनी लिस्ट बताइए, A1 सामान मिलेगा आपको, ये गारंटी है हमारी। भैया तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, आजकल किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है, तो फिर आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हो? मैडम, ये कोई साधारण दुकान नहीं है, ये गॉड की शॉप है और हम सब यहाँ उसके सेल्समैन हैं। सामान आपको पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, पर तब भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो हम आपको देंगे एक स्पेशल ऑफर, जिससे आप हमारा कोई भी आइटम ले सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 हफ्ता आप यूज करके देखिए, पसंद आए तो दुआएं दीजिएगा और ना पसंद आए तो हमारी तरफ से तोहफा समझकर रख लीजिएगा। फ्री में? हाँ भैया, आप बेझिझक होकर हमें अच्छे से अच्छा सामान दिखाइए। अच्छा चलो, तो फिर दिवाली पर सबसे पहले घर की सफाई से शुरुआत करते हैं। आप हमें अच्छी क्वालिटी के सफाई के कुछ सामान दिखाओ। जी हाँ मैडम, व्हाई नॉट। हमारे पास सफाई के लिए ऐसा डिटर्जेंट है जो एक बार यूज करेंगे तो बार बार इसी को यूज करेंगे। इसका नाम है सोल एक्सल। सोल एक्सल? इसके बारे में तो हमने कभी नहीं सुना। भाई साहब, ये आपको केवल और केवल गॉडली गिफ्ट शॉप पर ही मिल सकता है और ये ऐसी जगह की सफाई करता है जहां बरसों से धूल, मिट्टी, कालिक जमी हुई है। कितनी दिवाली बीत गई लेकिन इसकी सफाई पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन हम तो पूरे घर की सफाई करते हैं, फिर ऐसी कौन सी जगह है जो हमसे छूट जाती है? हमारा मन मैडम, हमारा मन। पूरे घर के कोने कोने की सफाई तो हम कर लेते हैं, पर हमारे मन में जो काले दाग धब्बे हैं, पुरानी बातों की धूल जमी है, उसकी सफाई तो हम कभी नहीं करते हैं। लेकिन ये सोल एक्सल से आपको करना है मन में छिपे एक एक दाग को क्लीन। कोई भी बात हो या कोई भी हो प्रॉब्लम, सोल एक्सल से उसे दिखाना है बाहर का रास्ता और माइंड से करना है कंप्लीटली डिलीट। अरे वाह, क्या इससे सच में हमारे मन के सभी दाग क्लीन हो जाएंगे? बिल्कुल भाई साहब, बस आपको डेली अपनी किसी एक नेगेटिविटी और वेस्ट थॉट के धब्बे पर इसे अप्लाई करना है। दृढ़ता के ब्रश से उसको साफ करना है और धीरे धीरे सभी धब्बे एकदम क्लीन और क्लियर हो जाएंगे। वाओ माँ, पिताजी, क्या हम इसे ले लें? भैया, इसे हम पहले केवल ट्रायल के लिए लेंगे, हम पहले ट्राई करके देखेंगे। जी हाँ मैडम, वरी नॉट। अच्छा ठीक है, दिवाली पर कुछ नए कपड़े और नया सामान लेते हैं। आप कुछ दिखाइए जिसमें से हम कुछ चूज कर सकें। हाँ भैया, लेकिन सस्ता और किफायती दिखाना। आप निश्चिंत रहिए भाई साहब, हाँ आपके सामने पेश है नवीनता की अमिट छाप, नए संस्कारों की सीढ़ी। नए संस्कारों की सीढ़ी? हमें कोई मूवी या सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं भैया। छोटी मैडम, ये कोई ऐसी वैसी सीढ़ी नहीं है, ये है एक ऐसी सीढ़ी जिस पर जो भी आप रिकॉर्ड करेंगी उसकी बन जाएगी आपके जीवन में एक अमिट छाप। अपने मन की सफाई करने के बाद अब हमें भरनी है अपने अंदर नई उम्मीदों, नई आशाओं और नए संस्कारों की रिकॉर्डिंग। तो अपने मन की सीढ़ी पर रोज आपको करना है एक नए संस्कार को रिकॉर्ड। न्यू होप्स, न्यू थॉट्स और न्यू बिलीफ से करेंगे सही मायने में नवीनता की शुरुआत। अरे भैया, हमें घर के लिए सामान चाहिए, तुम ये क्या दिखा रहे हो? मैडम, कपड़े आदि लेकर आप 2 दिन की नवीनता तो ले आएंगी, पर फिर से अगले साल जब वो पुराना होगा तो आप फिर कुछ नया खरीदेंगी। तो क्यों ना अपने जीवन को ही एक नई दिशा दिखाएं, अपने ओल्ड वर्जन को चेंज कर एक न्यू वर्जन को लाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, आज के समय पर हम सभी को जीवन में नई दिशा की आवश्यकता है। हाँ माँ, हमारी लाइफ में हमें न्यू सॉन्ग्स, न्यू सीन रिकॉर्ड करना सीखना ही होगा। शायद ये सीडी ही हमें नई शुरुआत करना सिखाए।
भाग्यवान, क्या कहती हो, ले ले इसे? अच्छा ठीक है भैया, इसे भी रख दो। अच्छा भैया, अब अगली चीज जो दिवाली पर देते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए गिफ्ट्स। तो आप हमें कुछ अच्छे से लेने देने के लिए गिफ्ट्स दिखाइए। मैडम, हम आपको ऐसे गिफ्ट दिखाएंगे कि देखकर आपके दिल से वाह वाह निकलेगा। तो लीजिए, पेश है जार ऑफ ब्लेसिंग, माना दुआओं की मटकी। दुआओं की मटकी? ये हम कैसे किसी को गिफ्ट करेंगे और इसमें ब्लेसिंग आएगी कहां से? भाई साहब, इस जार में आपको कुछ ब्लेसिंग्स, दुआएं डालनी है। दिल में 100% सच्चाई के साथ इन दुआओं को इसमें डालना है और फिर जिसको भी आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसे ये जार दे दीजिएगा। बाकी सब तो केवल एक फिजिकल आइटम होगा मैडम, पर ये गिफ्ट आप जिसको भी देंगे उसके जीवन की वाइब्रेशन ही बदल जाएगी। वाओ माँ, पिताजी मुझे ये बहुत सारे चाहिए, मैं अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करूंगी। ये तो काफी यूनिक है भैया, हम सब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये गिफ्ट देंगे। आप इसके कुछ पीस पैक कर दीजिए। भैया, इस सब के बाद हम एक दूसरे को मिठाइयां भी देते हैं, तो हमें कुछ मिठाइयां दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हमारे पास ऐसी मिठाई है जो आपके सभी रिश्तों में मिठास घोल देगी। तो पेश करते हैं रिश्तों में मिठास घोलने वाली मिठाई, दिल खुश मिठाई। दिल खुश मिठाई? हमने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना, ये कैसी मिठाई है? अरे प्रिया, दिल खुश मिठाई माना जब तक दिल खुश ना हो जाए तब तक खाते जाओ, खाते ही जाओ, ऐसी मिठाई बेटा। अरे नहीं भाई साहब, ये ऐसी मिठाई है जिसके 2 दाने ही आपका दिल खुश कर देंगे। और मैडम, ये मिठाई जो एक बार खाए वो खाता ही रह जाए और खिलाने वाला भी खिलाता ही रह जाए। और इसकी खासियत ये है कि आप कितना भी खाएं आपको शुगर भी नहीं होगी। क्या भैया, तुमने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मुझे मीठा बहुत पसंद है पर मुझे शुगर की बीमारी है। डॉक्टर कहते हैं मीठे का एक दाना भी जहर है, लेकिन ये कौन सी मिठाई है जिससे शुगर नहीं होगी? सुनो, इतना ड्रामा भी मत करो, चुप चुप के तो खाते हो तुम मिठाइयां। भाई साहब और मैडम, बस इसमें आपको ये रोज ध्यान रखना है कि आप जिससे भी मिले उसे बहुत मीठे बोल बोले, ऐसी वाणी बोले जो हर एक का दिल खुश हो जाए। है ना इंटरेस्टिंग? तो खुद भी खाएं और सबको खिलाएं ये दिल खुश मिठाई। भैया, हमें खाने वाली मिठाई चाहिए, ये आप क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो? अरे मैडम, सालों से हम एक दूसरे को मिठाई खिलाते आए हैं, लेकिन फिर भी इंसान का मुख मीठा नहीं हुआ है। आज कितने कड़वे बोल बोलता है मनुष्य। सही मायने में तो हमें दूसरों के प्रति अपने बोल और अपने व्यवहार में मिठास लानी है, तभी इस दिवाली रिश्तों में मिठास आएगी। अरे वाह, ये मिठाई तो पिताजी भी खा सकते हैं। कितने की है ये मिठाई? छोटी मैडम, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप जितना चाहे ले जाएं और सबको खिलाएं। वाह वाह भैया, इसे तो डबल पैक करना आप। हाँ हाँ, ये भी दे दो। पता नहीं इस दिवाली पे कैसी विचित्र शॉपिंग हो रही है। अच्छा पिताजी, हमें आपके लिए एक नई अकाउंट बुक भी तो लेनी है। हर साल दिवाली से आप एक न्यू अकाउंट बुक मेंटेन करते हैं और पुरानी वाली में जो भी खाता होता है उसे सेटल कर देते हैं। हाँ प्रिया, दिवाली से एक नए साल की शुरुआत मानते हैं, तो पिछले वर्ष के सभी हिसाब किताब को सेटल कर उसे क्लोज कर देते हैं और नए वर्ष के एक फ्रेश नोट पर स्टार्ट करते हैं, नए खाते के साथ। अच्छा भैया, आपके पास अकाउंट बुक होगी? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। हमारे पास एक ऐसी अकाउंट बुक है जो कर देगी आपके सभी पुराने खाते समाप्त और फिर होगी आपके जीवन में सही मायने में एक नई शुरुआत। तो पेश करते हैं कर्मों का खाता। कर्मों का खाता? अब ये क्या नई मुसीबत है? नहीं नहीं भैया, हमें बिजनेस के लिए अकाउंट बुक चाहिए। वैसे भैया, कर्मों का भी कोई खाता होता है क्या? जी हाँ छोटी मैडम। भाई साहब, हर साल हम पुराने वर्ष के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेटल कर देते हैं और न्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए नई किताब में नया लेखा जोखा शुरू करते हैं। लेकिन हमारे कर्मों के खाते का क्या भाई साहब? अनेक जन्मों से हमने
कितनों के साथ कार्मिक अकाउंट बनाए, कुछ के साथ अच्छे, कुछ के साथ बुरे। पुराने कार्मिक अकाउंट से हमें दुख और पीड़ा मिलती रहती है और इसी वजह से हम नए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अकाउंट नहीं बना पाते। तो इस वर्ष अपने जीवन से पुराने सभी कार्मिक अकाउंट को करेंगे सेटल और सच्चे मायने में शुरुआत करेंगे न्यू कार्मिक अकाउंट्स की। भैया, क्या सच में हम उलझे हुए कार्मिक अकाउंट सेटल कर सकते हैं? जी हाँ मैडम, इसमें बस आपको करना है सबको फॉरगिव और करनी है पास्ट की अनप्लेजेंट बातें फॉरगेट। उसके साथ एक पॉजिटिव अकाउंट बनाने के लिए आपको लिखनी होगी उनके लिए कुछ बहुत ही पॉजिटिव बातें, या फिर बनाना होगा उस रिश्ते के लिए एक पॉजिटिव विजन। फिर देखिए कैसे आपका कार्मिक अकाउंट सेटल होता है। वाह भैया वाह, मैं बिजनेस करता हूँ चीजों का, लेकिन फिर भी हमारे अपने कर्मों का लेन देन का जो बिजनेस सारा दिन करते हैं उसे भी सेटल करना है। इसके बारे में तो कभी सोचा भी नहीं मैंने। ये तो आप 3 पैक करना भैया, हम सभी इसको यूज करेंगे। जी हाँ मैडम, बिल्कुल। अच्छा भैया, अब फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम दिवाली पर दिए और कैंडल्स जलाते हैं, तो हमें कुछ सुंदर सी मिट्टी के दिए दिखाइए। जरूर मैडम, ये तो हमारा स्पेशल आइटम है। तो पेश है आत्मिक ज्योति का दिया। आत्मिक ज्योति का दिया? ये कैसा दिया है भैया? मैडम, यही तो सच्चा दिया है। सालों से हम मिट्टी का दिया जलाते आए हैं, लेकिन फिर भी जीवन में अंधकार भरा हुआ है। हम कैंडल जलाते आए हैं, तो भी आज सृष्टि पर कलयुगी रूपी घोर अंधियारा है। वास्तव में इस मिट्टी के शरीर में एक चमकती हुई ज्योति है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आज संसार में मनुष्य की हालत देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सभी आत्माओं की लौ बुझती नजर आ रही है। तो ये मिट्टी के दिए, कैंडल्स या फिर लाइट लगाने से जीवन में सोचना नहीं होगा, लेकिन हमें उस दीप राज ज्योति बिंदु शिव परमात्मा से कनेक्ट कर अपनी ज्योति जलानी होगी और फिर से अपने आसपास सभी की ज्योति जलानी होगी। जब हर आत्मा की कॉन्शियसनेस जागृत होगी, तभी इस सृष्टि पर सच्ची दिवाली आएगी और उसके पश्चात राम राज्य इस धरा पर आएगा। वाह भैया वाह, सच्चे मायने में दिवाली को कैसे मनाया जाए ये आपने हमें आज सिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स उस परमेश्वर का है भाई साहब, जो हम सबकी लोगों को जागृत कर रहा है और हमारे जीवन से अंधकार का विनाश कराए, अपनी रोशनी इसमें बिखेर रहा है। आपने तो आज हमारी आंखें खोल दी भैया। अगर इस सृष्टि पर सच्ची दीपावली लानी है, तो हमें वो पुरानी सोच को छोड़ अपने जीवन में इन सभी बातों को अप्लाई करना होगा, तभी एक नई दुनिया की ओर हम चल सकेंगे। आप ये सभी आइटम्स हमारे लिए पैक कर दीजिए। इस बार हम रियल सेंस में दिवाली मनाएंगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इस आधुनिक दिवाली के बारे में बताएंगे। जरूर मैडम जरूर, खुशियां तो बांटने से बढ़ती है। ये लीजिए आपका दुआओं भरा दिवाली का बैग। अरे वाह माँ पिताजी, इस बार की हमारी दिवाली की शॉपिंग कितनी अच्छी रही। अब हम हर साल ऐसे ही दिवाली मनाएंगे। दिवाली के त्योहार को मनाने की इस दौड़ में हम हर चीज को स्थूल में करते आए हैं, पर वास्तविकता में तो ये हमारे अंदर की परिवर्तन से विश्व में रोशनी लाने का त्योहार है। जब स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, तभी इस विश्व में सच्ची सच्ची दिवाली आएगी। हमने तो अपना निर्णय ले लिया है, क्या आप भी हमारे साथ ये निर्णय लेंगे? हमें अपने घर के साथ साथ रोज अपने मन के कोने कोने की सफाई करनी है। क्या आप भी हमारे साथ अपने मन की सफाई रोज करेंगे? हमें पुराने कलयुगी संस्कारों को समाप्त कर मन की सीढ़ी पर नए संस्कारों की रिकॉर्डिंग भरनी है। क्या आप भी हमारे साथ नए सत्युगी संस्कारों की रिकॉर्डिंग मन की सीढ़ी पर करेंगे? हम सबको दुआओं भरी दिवाली मनानी है। क्या आप सब भी दुआओं भरे गिफ्ट एक दूसरे को देंगे? रिश्तों में मिठास घोलनी है, तो क्या आप सब भी दिल खुश मिठाई से एक दूसरे का मुख मीठा करेंगे? पुराने दुखदाई कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है, तो क्या आप सब भी सबको फॉरगिव एंड फॉरगॉट कर सबके साथ एक पॉजिटिव खाते की शुरुआत करेंगे? हमें अपने जीवन से अंधकार को सदा के लिए मिटाकर अपने जीवन को रोशनी से भरना है। तो क्या आप सब भी हमारी तरह प्रतिदिन ज्योति बिंदु परमात्मा शिव से कनेक्ट कर अपनी और दूसरों की
आत्मिक ज्योति को जलाएंगे। लो जी, खुशियां ही खुशियां, शहनाई बजाओ, ढोल बजाओ। अगर इतने सभी भाई बहनें अपनी ज्योत को जलाए विश्व में इस क्रांति को फैलाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब सच्ची दिवाली मनाकर स्वर्ग इस धरा पर लाएंगे। हैप्पी दिवाली। लो जी दिवाली आई है, हर ओर रोशनी छाई है। लो जी दिवाली आई है, हर ओर रोशनी छाई है। खुशियों में खिल गए तेरे हैं। लो जी दिवाली, लो जी दिवाली आई है, हर ओर रोशनी छाई है। माँ की दिवाली आई है। बहुत बहुत सुंदर, जोरदार इन कलाकारों का हम अभिनंदन करते हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है। आज हम सभी दुकानों में जाकर के साड़ी खरीदी करते, कपड़ा खरीदी करते। हमारे पड़ोसी ने अगर 3,000 की साड़ी ली तो मैं 4,000 की साड़ी लूँगी, ये आशा लेकर हम खास दुकानों पर जाते। किसी के घर में लाइटिंग लगी है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा हम लाइटिंग लगाकर घर को रोशन करेंगे, यह हम इच्छा रखते हैं। तो आज इस ड्रामा के ज़रिए हमें ये सीख मिली है कि हमें कौन सा दीपक जगाना है। तो स्थूल दीपक के साथ साथ हमें अपना आत्मा का दीपक हमें जगाना है, तभी इस संसार में, इस विश्व में सचमुच की रोशनी आएगी और ये संसार सुखमय संसार बनेगा। हर घर दिवाली से सज जाएगा। साथ साथ हमें इस ड्रामा के द्वारा हमें कौन सी मिठाई देनी है? कौन सी मिठाई देनी है? दिल खुश मिठाई। तो दिल खुश मिठाई कैसे दी जाएगी? मीठा बोल बोल के। आज अंदर हमारे मन में कड़वा हो और हम पड़ोस से अगर 36 पकवान की मिठाइयाँ थाली भर भर कर दे रहे हैं, लेकिन मन में अगर कड़वाहट हो तो वो भी मिठाई कोई मिठाई नहीं है। इससे अच्छा ये दिल खुश मिठाई अर्थात मीठे बोल जितने हम देते जाए, बांटते जाए, अंदर से जब हम सभी के लिए शुभ भावना रखें तो ये सामने वाले का भी परिवर्तन करती, सामने वाले को भी खुशहाली देती है। तो ऐसी मिठाई से किसी को नुकसान नहीं है, ना किसी को डायबिटीज़ होगी, ना कोई बीमार होगा। तो ये दिल खुश मिठाई आज हमें आज से लेकर सभी को खानी भी है और खिलानी भी है। और गिफ्ट दी जाती, तो क्या गिफ्ट देनी है? कौन सी गिफ्ट देनी है? दुआएं। दुआएं ऐसी चीज़ है जो जितनी आप दोगे उतनी हमें मिलेगी। तो दुआएं कैसी दी जाएगी? कैसे देंगे दुआएं? हमारी शुभ भावनाओं से हमें दुआएं देनी है। साथ साथ किसी को सहयोग दे के हमें दुआएं जमा करनी है। तो ये दुआओं का खाता जितना हमारा यहाँ जमा होगा तो भविष्य में हमें ये वही हमारा दुआओं का खाता हमारे साथ में आएगा। अभी तो ये दुआएं हमें खुशी प्रदान करेगी, जीवन में खुशहाली देगी, स्वास्थ्य प्रदान करेगी। तो इसीलिए हमें ये दिल खुश मिठाई बांटनी है, दुआओं की गिफ्ट एक दूसरे को देनी है, साथ साथ आत्मा की ज्योत भी जगानी है। बहुत बहुत सुंदर। ये जो कलाकार है तो ये खास इस विद्यालय में रेगुलर यहाँ स्टूडेंट रोज़ राजों का अभ्यास करने आते और कई सालों से करीबन 20-25 साल से रेगुलर यहाँ राजों का अभ्यास करते, नित्य नियम से ये जीवन में इसको यूज़ भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में आदरणीय विजू भाई जी आ रहे हैं आज के दिवस पर, वो भी अपने कुछ विचार रखेंगे। विजू भाई जी। समय के सीमा को देखते हुए मैं सिर्फ 5 मिनट में ऐसा कुछ सुनाऊंगा जो मेहमानों की भी दिल खुश हो जाए। और गीत की भी मैं एक ही लाइन मुख्य सुनाऊंगा। सबसे पहले तो ऐसे खुशियों के मौके पर लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश ये तो है, ये तो
हमारे पास सतयुग में भी साथ रहेंगे, पर इनको ऐसा बनाने वाले का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। इस दुनिया में मायावी वंडर तो बहुत है, पर परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का पिता है, जिसको प्यार से हम बाबा कहते हैं, वो इस संगम युग पर आता है। हम सब संगम युग पर है, कलयुग में नहीं है। और सतयुग में जब स्वर्ग होगा तो ये जो चमक धमक दिख रही, इससे कोई 1000 पट ज़्यादा होगी। सोने चांदी हीरो के महल होंगे, पर इनको रचने वाला जो परमात्मा बाप है, जो जिसको हम प्यार से बाबा कहते हैं, वो साथ नहीं होगा। ये कमी होगी, तब नहीं मालूम होगा। आज मालूम है उसकी क्या वैल्यू है। वो धनी है, भले ही कोई नहीं पहचाने, लेकिन आज जो ये नई आत्माएं आई है हमारे सन्मुख, सबसे वंडर तो ये देखो, आज दुनिया चल रही है मोबाइल के सिवाय नहीं चल सकती। वहाँ कोई मोबाइल भी नहीं होंगी, कोई ऐसी खबर ही नहीं होंगी जो किसको करे कोई। अरे पुलिस स्टेशन नहीं होंगी जो कोई किसको मारे लूटे। क्यों? कि परमात्मा ने अपने मुख से कहा है कि आपसे छीनने वाला वहाँ कोई आ ही नहीं सकता। कोर्ट नहीं होंगी, कचहरी नहीं होंगी, कितनी दुनिया खुशी की होंगी, परंतु वो प्राप्ति यहाँ से ही होती है, इस विद्यालय से ही होती है और पढ़ाई से होती है। इसलिए मैं उस पढ़ाई की एक लाइन सुनाऊंगा। स्वर्ग से भी ऊंची है संगम की दिवाली, संगम पर बाबा साथ है रहता, भले महल हीरों के सतयुग में मिलते, सतयुग में बाबा साथ नहीं रहता, स्वर्ग से भी ऊंची संगम पर मिलती है मीठी मीठी मुरली, मुरली से हमको ताकत है मिलती। जितने भी अक्षर है जो मुरली के सुनता, सतयुग में उतने डायमंड भी मिलते। डायमंड तो सतयुग में ढेर है मिलते, डायमंड बनाने वाला बाप नहीं मिलता। तो ऐसे मीठे बाप का आज शुभ दिवस पर बहुत स्वागत है। हमारे बीच में दो नन्ही बालिकाएं हमारे बीच में आ रही है, एक सुंदर सा नृत्य लेकर के। कुमारी अवनी, कुमारी ईरा। मेरे साई के हाथों में जादू का पानी, ऐसे जादू का पानी है जिसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं, गुरुद डालने की ज़रूरत नहीं है। ये ज्ञान गुरुद से ही आत्मा की ज्योत को जागरूक करेगी। ये छोटी छोटी नन्ही बालिकाएं, जोरदार इनका तालियों से स्वागत। हमारी तालियों से हम इजहार करेंगे कि हमारी आत्मा की ज्योत जगी हुई है। निशानी
बहुत सुंदर ये नन्ही बालिकाएं जो इस विद्यालय में रेगुलर राजों का अभ्यास करने आती है। ये विद्यालय ऐसा अनोखा विद्यालय है जो छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक राजों का अभ्यास करते। बहुत बहुत सुंदर अभिनंदन है। अभी हमारे बीच कुसुम माता जी आ रहे, वो भी आज के दिवस पर अपने कुछ विचार रखेंगे। दिवाळी तर सर्व घरोघरी मनवली जाते। दिवाळी सर्वजण घरी खूप मौजेने मनवतात, फराळाचं करतात, ते करतात सर्व। याच्यामध्ये गाण्यामध्ये दिलेलं आहे, हे 2 ओळी मी तुमच्या पुढे मांडते आहे। त्याआधी तुम्हाला शुभेच्छा देते। स्नेहाचा सुगंध दरवळला, आनंदाचा सण आला, विनंती आमची परमेश्वराला, सौख्य समृद्धी लाभो तुम्हाला। दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। ज्योती जागल्या पण त्या लागल्या, ज्योती जागल्या पण त्या लागल्या, दीपावलीच्या सणी वाटतंय माझ्या मनी, आल्या चांदण्या अंगणी, वाटतंय माझ्या मनी, आल्या चांदण्या अंगणी। लेकी बाई माहेरा येती, माहेरा येती हर्षित होती, माहेरा येती हर्षित होती, मैत्रिणी साऱ्या जमती, झिम्मा फुगड्या खेळ खेळती, झिम्मा फुगड्या खेळ खेळती, फेर धरिती नाच नाचिती, फेर धरिती नाच नाचिती, दोघी चौघी जणी वाटतंय माझ्या मनी, आल्या चांदण्या अंगणी, वाटतंय माझ्या मनी, आल्या चांदण्या अंगणी। रोषणाई मनात भरती, रास चंदेरी फुलून जाते, रास चंदेरी फुलून जाते, जणू दिवाळी गाणं म्हणती, गाणी त्याची गुणगुण येती, गाणी त्याची गुणगुण येती, फुलबाजांची फटाकड्यांची, फुलबाजांची फटाकड्यांची मौज दिसे देखणी, वाटतंय माझ्या मनी, आल्या चांदण्या अंगणी, वाटतंय माझ्या मनी, आल्या चांदण्या अंगणी। स्वस्तिकानं या रांगोळीनं शोभिवंत केलं अंगण, शोभिवंत केलं अंगण, लाडू करंजा करू भोजन, लक्ष्मी मातेचे होई दर्शन, लक्ष्मी मातेचे होई दर्शन, मंगल स्नान लेऊन लेणं, मंगल स्नान लेऊन लेणं, करती वेणी फणी, करती वेणी फणी, वाटतंय माझ्या मनी, आल्या चांदण्या अंगणी, वाटतंय माझ्या मनी, आल्या चांदण्या अंगणी। मंगलदायी अशी दिवाळी आज बहीण भावा ओवाळी, आज बहीण भावा ओवाळी, गोड जशी पूर्णाची पोळी, जशी भावाची माया वेगळी, जशी मायाची जशी भावाची माया बोळी, प्रेम वाढती सौख्य लाभते, प्रेम वाढते सौख्य लाभते, ऐशा मंगल दिनी, वाटतंय माझ्या मनी, आल्या चांदण्या अंगणी। ज्योती जागल्या पण त्या लागल्या, ज्योती जागल्या पण त्या लागल्या, दीपावलीच्या क्षणी वाटतंय माझ्या मनी, आल्या चांदण्या अंगणी, वाटतंय माझ्या मनी, आल्या चांदण्या अंगणी। ओम शांति। हैप्पी। अभी हमारे बीच कुमारी साक्षी, वो कुछ ही 15 ही दिन के 11 ही दिन के अनुभव से अपना अनुभव लेकर के आई है। नई नई यहाँ ज्वाइन हुई, अभी तक तो ज्ञान भी नहीं लिया है,
लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ 5-10 मिनट उन्हें राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया और उनके जीवन में जो उनको अनुभव आया, तो वो 2 मिनट अपना आज के दिन पर अपना अनुभव सुनाना चाहती हैं कुमारी साक्षी। तो कुमारी साक्षी को मैं निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना अनुभव सुनाए। शांती, मी साक्षी नितीन गालफाडे। काही दिवसांपूर्वी माझ्या वडिलांना कॅन्सर सांगितला होता। डॉक्टरांनी कॅन्सर आहे असं सांगितलं होतं। आम्हाला जळगावला जाऊन टेस्ट करायच्या होत्या, कोलोनोस्कोपी वगैरे सांगितलं होतं, CT स्कॅन वगैरे करायचं होतं। माझ्या काकूनी मला सांगितलं की ओम शांती म्हणजे आपल्या दीदींकडे जा, तिथून पाणी चार्ज करून आण आणि वडिलांना दे, रिपोर्ट नेगेटिव्ह येण्याचे चान्सेस आहेत। मग मी इथं आले। मागच्या बुधवारी आणि गुरुवार असे 2च दिवस आम्ही त्यांना पाणी दिलं आणि गुरुवारी दुपारी आम्ही जळगावला गेलो। तिथं डॉक्टर बोलले की तुम्हाला काहीही त्रास होत नाही आहे, तर तुम्ही इतक्या टेस्ट करूच नका, आपण फक्त कोलोनोस्कोपी करू आणि जर का ती नेगेटिव्ह आली तर तुम्हाला कॅन्सर नाही आहे। मग आम्ही कोलोनोस्कोपीसाठी तिथं गेलो। आम्ही फार घाबरत होतो। दीदींनी पाणी चार्ज करून दिलं होतं, त्यांना काही द्यायचं नव्हतं, पण आम्ही थोडं थोडं पाणी देत होतो त्यांना। नंतर मग कोलोनोस्कोपी केली आणि त्यात निघालं की कॅन्सर नाही आहे। आम्ही फक्त 2च दिवस पाणी दिलं होतं आणि तिच्यात दाखवलं की कॅन्सर नेगेटिव्ह आहे। मग दीदींनी मला सांगितलं की 11 दिवसांचा कोर्स कर। आता माझा 2 दिवसांनी कोर्स कंप्लीट होणार आहे। ओम शांती। कहते हैं दुनिया में कि भगवान भावना का बुकेला है, तो भावना से जो भी हम कार्य करते हैं और शुभ भावना से, पॉजिटिव एनर्जी से हम जो कार्य करते हैं, तो उसमें परमात्मा भी हमें ज़रूर मदद करता है। वो गारंटी देते, 1 कदम हिम्मत का आप बढ़ाओ तो 1000 कदम मदद के लिए मैं बंधायमान हूँ। तो ऐसे सिर्फ 2 दिन के जल को चार्ज करके वो जल दिया गया, तो उसने अनुभव सुनाया कि वो रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो ऐसे हर एक के जीवन में, यहाँ जो भी बैठे हैं, हर एक के जीवन में परमात्मा की मदद का सभी ने अनुभव तो किया ही है। लेकिन ये नई अभी यहाँ से ज्वाइन हुई, तो उसने कहा कि हमारा पूरा परिवार, इतना इनका विश्वास हो गया कि जैसे सचमुच भगवान का दर जो है वो तो यहाँ ही है, ये उसने अनुभव किया है। अभी एक सुंदर नृत्य लेकर के आ रही है कुमारी श्वेता, जो हमारे हैप्पी दिवाली के दिवस पर आज एक सुंदर नृत्य पेश करेगी। कुमारी श्वेता। करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूरी की नभातें हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। अपने तिलक लगाए, आज अपने भाग हम सवारे। हमसे धन की देवी रूठे ना कभी, डोर सुख चैन की टूटे ना कभी, सबको यही देती संदेशा। भरे भरे मन खुशी से माते जी, चतुर्दिके आलो घोड़े दियाली आशे। एक दिवाली चारे पासे बढ़ के खुशी छाई वे, रोशनी दे रंग लगे दिवाली आई वे।
बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी श्वेता कहते हैं, जिया नहीं हम कुछ ऐसे दिया जलाए, अपने दिए से दूसरों का दिया जलाए। अगर लगी हो आग रिश्तों में, तो फिर अपनों के साथ आकर दुलिया जलाए। तो ऐसे मन मंदिर में सबके प्रति प्रेम की भावना जागृत करके सच्चा दीपक हम जगाए। ऐसी सच्ची दीपावली हम मनाएंगे। आज से हम अपने आप से कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। अभी हमारे आदरणीय मेहमान हमारे बीच में उपस्थित है, तो आज के दिवस पर हम उनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। उनके मन के जो उद्बोधन है कि वो आज हमें क्या संदेश सुनाना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ, उमेश भाऊ नेमाड़े, आप आज के दिवस पर अपने विचार रखेंगे। ओम शांति। आज के इस दिवाली के शुभ पर्व के उपरांत इस मन मंदिर में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इस प्रोग्राम के प्रमुख श्रद्धेय दीदी जी, हमारे पुलिस ऑफिसर्स बागुल सर, नाना पाटिल जी, श्रीकांत जी और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव श्रद्धावंत, बहुत खुशी हो रही है। आज आदमी के पास पैसा प्रॉपर्टीज़ बहुत है, लेकिन उसे खुशियाँ ढूंढनी पड़ती है। और दिवाली के यह त्यौहार हमारे पूरे भारतवर्ष में सभी जाति धर्म के लोग मनाते हैं। इसे हम दीपोत्सव कहते हैं, दिवाली कहते हैं। और इस दरम्यान हम लोग, जैसे दीदी ने अभी बार बार कहा है कि हम हमारे घर की जो हमारे ऑफिसेस होंगे, दुकानें होंगे, इनकी सफाई हम करते हैं। और दिवाली के इस लगभग में सभी लोग सभी चीज़ें खरीदने के लिए पूरे साल भर में नियोजन करते हैं, बल्कि पैसे की भी प्लानिंग करते हैं, पैसे जमा करते हैं। पैसे नहीं है तो हम किसी से लेते हैं, अगर हम सर्विस को है तो हमारा फंड हम यूज़ करते हैं, कहीं काम को है तो वहाँ से हम एडवांस लेते हैं। लेकिन इस आज की दिवाली पे हमें यह सीख मिली है कि पैसों की ज़रूरत भी है और नहीं भी है। बगैर पैसे से भी हम खुशियाँ खरीद सकते हैं, खुशियाँ दूसरे को दे सकते हैं। सही मायने आज की दिवाली दीदी, आपके आशीर्वाद से और आपके आमंत्रण से बहुत खुशियाँ हमें भी मिली है। और दिवाली आज कल परसों 3 दिन तक है। यह आज जो हमें यहाँ ऊर्जा मिली है, वह 3 दिन तक यह ऊर्जा चलती रहेंगी, बल्कि पूरे साल भर इसका रिचार्ज हमें यहाँ मिला है। जो बहुत अच्छा ड्रामा यहाँ हुआ, बहुत अच्छे दिवाली के नृत्य यहाँ पर हुए, अच्छे अनुभव, अच्छे संस्कारों का यह जो भंडार इस नगरी में है, बहुत खुशी की बात है। इसके पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप लोग हमें आमंत्रित करते हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा सौभाग्य है कि हम जैसे लोगों को आप इतना यहाँ बुलाकर इतना सम्मान देते हैं। और समाज में जब हम सामाजिक कार्य या राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, तो बखूबी हमारा पैर है वह कहीं टेढ़ा नहीं गिरेगा, सीधा ही जाएगा। इसकी सीख भी हमें यहाँ मिलती है। अपने यह प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय भुसावल परिवार से इस शहर में हमने देखा है बहुत सामाजिक प्रबोधन का कार्य यहाँ किया जाता है, बहुत ज्ञान का भी काम किया जाता है। आपने गणेश जी के इस गणेशोत्सव में
बाहर मंडलों में जाकर लोगों में आप उतरे और लोगों में आपने संदेश दिया कि आज जो व्यसनाधीनता बहुत ज़्यादा कहर कर रही है उसे क्या कैसा रोकना चाहिए और वह व्यसन से हम लोग कैसे दूर जाना चाहिए, इसका प्रबोधन आपने बहुत अच्छे तरीके से, मैं तो इतना प्रभावी हुआ था कि दीदी वहाँ खुद चलकर आती थी और वहाँ बैठती थी और लोगों में उसका प्रबोधन करती थी। बहुत सराहनीय कार्य आपका है, उसे शब्दों में हम कह नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि यह निःशुल्क निस्वार्थ सेवा आप यहाँ दे रहे हैं। हम जब समाज कार्य और सार्वजनिक जीवन जगते हैं तो हम भुसावल के हर जाति धर्म में हर कार्य में लोग हमें बुलाते हैं, यह भगवान का आशीर्वाद बोलेंगे। लेकिन यह एक ऐसा व्यासपीठ है, यह निःशुल्क और निस्वार्थ है, यह कहने के लिए मुझे बड़ा अभिमान हो रहा है। और इस शहर में आप जैसे लोगों का कार्य आगे भी ऐसा ही बढ़ता रहे, जबकि नेक्स्ट जनरेशन जो है उन्हें अच्छे संस्कार आप देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संस्कारों से हमारे शहर का नाम और भी ऊंचा हुए। इसी के साथ आप यहाँ उपस्थित सभी माता बहनें और सभी प्रियजन इस दिवाली हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। आप सभी को दिवाली के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। और दीदी और इस विद्यालय, इस परिवार का, ओम शांति परिवार का बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश भाऊ। आप माजी नगराध्यक्ष, जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जय गणेश फाउंडेशन के भी आप अध्यक्ष हैं। तो जब गणेश जी उत्सव था तो आपने अपने ही जय गणेश फाउंडेशन के जगह पर ये खास 5 दिवसीय ये व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम का आपने नियोजन किया, जिसमें ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा व्यसनों से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, तो उसका सही मार्गदर्शन इस विद्यालय के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो आपने काफ़ी आपका सहयोग दिया और ऐसे ही आपका अगर सहयोग ये सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में अगर इस विद्यालय को मिलता रहे तो ये कार्य भी जल्दी ही पूरा होगा। जो परमात्मा की चाहना है कि ये सुखमय संसार बने, व्यसनों से मुक्त ये संसार हो, सबका जीवन सुखमय हो, तो आप सभी के सहयोग से ये कार्य बहुत जल्दी होगा। तो ऐसी ही हम आशा रखते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। साथ साथ हमारे बीच में आदरणीय भ्राता श्री अमित भाई बागुल, जो बाजारपेट पुलिस स्टेशन भुसावल के स्पर्धात्मक कार्यक्रम के भी आपने बहुत अच्छी तरह से स्पर्धात्मक कार्यक्रम में भी आपने भाग लिया है। ऐसे आदरणीय भाई जी हमारे बीच उपस्थित है, तो आपसे भी हम कुछ सुनना चाहेंगे आज के दिवस पर। तो मैं निवेदन करती हूँ कि आज अपने कुछ विचार रखेंगे आदरणीय भाई अमित बागुल जी। ओम शांती। आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य नियोजन करणारे प्रजापती ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भुसावळ सेवा केंद्रातील बेकी सिंधू दीदी व त्यांचे सहकारी स्टाफ, तसेच या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले पाहुणे, माजी उपनगराध्यक्ष उन्मेशभाई नेमाडे आणि उपस्थित सर्वजण, प्रथमतः मी सगळ्यांचा आभार मानतो की या ठिकाणी मला काहीतरी 2 शब्द मार्गदर्शन किंवा काहीतरी सांगण्याची संधी मिळालेली आहे। खरोखर हा आजचा जो कार्यक्रम आहे म्हणजे एक लक्षात घेण्यासारखं आहे। मी तर म्हणतो की असे कार्यक्रम बऱ्याच ठिकाणी झाले पाहिजेत। हल्लीच्या काळामध्ये काय सण आला, सणातली जी पार्श्वभूमी जी असते ती सर्व विसरून गेलेले आहेत। फक्त सण साजरा करायचा कशा तरी पद्धतीने साजरा करायचा म्हणून करत असतात। पण आज दीपावली आपण साजरा सगळेजण करतो, आनंदाने सर्व कुटुंब एकत्र येतात, सण साजरा करतो आणि 3-4 दिवसाची दीपावली असते ती साजरी करून आपण पण आपल्या ठिकाणी कामाला वगैरे आपण निघून जातो। पण ही करण्याची काय गरज आहे, याची पार्श्वभूमी काय आहे आणि याच्यापासून आपण काय चांगलं बोध घेतलं पाहिजे, हे फार महत्त्वाचं आहे।
पूर्वी जे आपले जुने मंडळी होते ते सांगतात, आपण ऐकतो आणि सोडून देतो. पण आजच्या कार्यक्रमातून एक सिद्ध झालेलं आहे की आपल्या मनातले जे काही वाईट गोष्टी जे आहेत, मन साफ केलं पाहिजे. मन साफ केलं तर बऱ्याच गोष्टींचा आपला फायदा होत असतो. आपण इतरांशी वागताना चांगलं वागतो, आपल्यातले वाईट गुण जे आहेत हळूहळू कमी कमी होत जातात. आता एक ड्रामा होता, खूप सुंदर होता. असा हा जो ड्रामा आहे, असे जे प्रोग्राम आहे, खरोखर एखाद्या म्हणजे स्कूल लेवलला, कॉलेज लेवलला हे त्या माध्यमातून जनजागृती केली गेली पाहिजे प्रत्येक सणाबाबत वगैरे. निश्चित त्याचा फायदा होईल. आणि बघा, एक विनोदाचा भाग म्हणून सांगतो की आता हल्ली ते होते, त्यांनी सांगितलं की जर आपण वागलो, सगळ्यांनी जर चांगले वागायला लागलो, प्रेम भावना ठेवली एकमेकांशी वगैरे, तर ॲटोमॅटिक कोर्ट कचेरी राहणार नाही, पोलीस डिपार्टमेंट राहणार नाही. खरंच मला खूप आनंद वाटला या गोष्टीचा की असा विचार होतो आणि झाला पाहिजे. खरोखर आम्हालाही वाटतं की आमच्याजवळ ज्यावेळेस तक्रारी घेऊन येतात, आम्हाला आवडत नाही त्या अशा काही तक्रारी असतात. निश्चित त्याच्यामध्ये सुधारणा होईल. म्हणून आजचा जो प्रोग्राम होता खरंच त्याच्यापासून खूप शिकण्यासारखं होतं. मलासुद्धा मी अशा आजच्या या प्रोग्राममध्ये पहिल्यांदा आलो मी इतक्या वर्षांमध्ये, माझ्या सर्व्हिसमध्ये म्हणा किंवा माझ्या शैक्षणिक पातळीमध्ये म्हणा, की दीपावलीचा सण कसा मनवला पाहिजे, काय आपण इतरांना काय सांगितलं गेलं पाहिजे आणि आपण काय ते आचरण केलं पाहिजे त्याच्याबद्दल वगैरे. म्हणजे मलासुद्धा शिकायला मिळालं आजच्या. मी जेव्हा हा कार्यक्रम सुटल्यानंतर जेव्हा जाईल तर निश्चित मी माझ्या संपर्कात येणारे सर्वांना मी या गोष्टीची मी सांगणार आहे की कसा प्रोग्राम होता, काय होता आणि त्याच्यापासून काय वगैरे. तर मला म्हणजे आजच्या या कार्यक्रमाला जे सगळे आलेले आहेत, निश्चितच मला खात्री आहे की याच्यातले बहुतांश जण याच्यातून नक्की आचरण करतील आणि त्या पद्धतीने येणारे दीपावली किंवा आत्तापासूनच त्याच्याबरोबरीने चालतील असा माझा विश्वास आहे. आणि माझ्या मनापासून तुम्हाला माझ्याकडून आणि आमच्या पोलीस विभागाकडनं दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद बागुल सर. आपने जो शुभ संकल्प रखा है तो हम भी आपके साथ हैं. अगर आपके जैसे ही अगर ये शुभ संकल्प रखते हैं तो सचमुच कोई कोर्ट कचहरी तो नहीं होगी. ये संसार बहुत सुखमय बन जाएगा. कहाँ कोई कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहाँ कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. अभी हमारे बीच में नाना सर उपस्थित है तो उनसे भी हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे. नाना सर. ओम शांती. आपल्या श्रद्धेय मातोश्री सिंधू दिदी आणि उपस्थित भाई बहन, खरं म्हणजे रे जी जबाबदारी असते, बाबाने जी जबाबदारी आपल्यावर दिलेली असते त्याचा अनुभव काल रात्री दिदींनी मला साधारणतः 10 वाजता फोन केला की सर उद्या आपल्या कार्यक्रमाला कोणी उपस्थित येईल का पाहुणे, आणि उमेश भाईंना, पोलीस अधिकारी यांना ह्या कार्यक्रमाला बोलवा. रात्री 10:30 नंतर मी फोन केला उमेश भाऊंना, त्यावेळेस त्यांनी उचलला नाही, पण 15 मिनिटांनी त्यांचा फोन आला की सर काय काम आहे. त्यांचं एवढं बिझी शेड्यूल आहे, सध्या विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, त्यांना जिल्हाभर प्रवास करावा लागतो आहे, पण एवढ्या सगळ्या याच्यामध्येही त्यांनी आजही त्यांचं सकाळचं शेड्यूल बिझी आहे. त्यांनी म्हटलं की सर 9 वाजेच्या आत मी बाहेर जाईल, पण बाबाच्या कार्यक्रमाला ते पूर्ण वेळ या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि रात्री 11:45 त्यांनी त्याचं आमंत्रण स्वीकारलं आणि येण्याचं निश्चित केलं. ही किमया बाबांचीच आहे. त्याबरोबर आपल्या बाजारपेठ पोलीस स्टेशनचे PI जे आहेत राहुलजी वाघ यांना आमंत्रण फोनवरच दिलं होतं, पण त्यांची नाईट ड्युटी होती, सकाळी 6 वाजेपर्यंत त्यांची नाईट ड्युटी होती. त्यांनी सांगितलं त्याच तोलामोलाचे कार्य तत्पर असलेले व्यक्तिमत्व अमितजी बागुल सर यांना त्या कार्यक्रमाला बोलवा आणि मी त्यांचा फोन नंबर देतो असं ते म्हटले. ते विसरले असतील. मी त्यांना रात्री 11:40 फोन केला, सर नंबर पाठवला नाही. त्यांनी फोन केला आणि मी सरांना रात्री 11:50 फोन केला. कार्यतत्पर कशी असावी, नाहीतर रात्रीचे पोलीस म्हटलं की फोन बंद, डॉक्टर म्हटलं की फोन बंद, उचलत नाहीत म्हणजे. पण रात्री 11:50 फोन केला, सरांनी उचलला फोन, कारण सर सामान्य परिस्थितीतून आलेले आहेत. सर धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातले आहेत, सामान्य परिस्थितीतून आलेले आहेत आणि विशेष ते ज्या पदावर नियुक्त झालेले आहेत ते डायरेक्ट स्पर्धात्मक परीक्षा देऊन झालेले आहेत. म्हणजे MPSCची तयारी करता करता त्या स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवलं आणि आज ते भुसावळसारख्या नव्या आपल्या शहरामध्ये त्या नव्यानेच आलेल्या आहेत. ही सगळी जी किमया आहे ही बाबांची किमया.
कारण कदाचित त्यांचं भाग्य असावं आणि भाग्य उदयत्मक होण्यासाठी दीपावलीच्या दिवशी या ठिकाणी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेले आहेत. ह्या आपल्या सगळ्यांना दीपावलीच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. बाबाने अशीच यशस्वी जबाबदारी प्रत्येक वेळी माझ्याकडनं पार पाडावी ही बाबांचीच कृपा असते. मी धन्यवाद देतो बाबांनाही आणि आपल्या परिवारालाही. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद नाना भाई. अभी मैं श्रीकांत भाई से भी निवेदन करती हूँ, जो कि पत्रकार है और इस विद्यालय से काफ़ी समय से भी जुड़े हुए हैं. हर प्रोग्राम में आपका भी यहाँ पर आगमन होता है, तो मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आज के दिवस पर आप 2 शब्द सुनाएं. ओम शांति. आदरणीय व्यासपीठ, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा रहा है. और उमेश भाई ने जो बोला कि व्यसन मुक्ति के बारे में जय गणेश फाउंडेशन ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय को बहुत अच्छा मौका दिया और एक अच्छा संदेश फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे बहुत लोगों ने सुना. अमित कुमार जी का ये पहला मौका था. मैं प्रोग्राम में बहुत सुन रहा था और अमित भाई का भी मैंने सुना, जो कह रहे थे कि अच्छा सब रहेंगे तो पुलिस स्टेशन और कोर्ट की जरूर नहीं पड़ेगी. निश्चितच ये जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय है वो कार्य कर रहे हैं. आपको दीपावली की शुभकामनाएं. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत भाई. अभी मैं अनिल भाई से निवेदन करती हूँ कि हमारे मेहमान जो इतने कम समय में समय पर निमंत्रण देने के बाद भी हमारे बीच मौजूद हुए हैं, तो अनिल भाई उनका धन्यवाद करेंगे. तो मैं आदरणीय अनिल भाई से निवेदन करती. सर्वप्रथम हम सभी के, जिसको हम चाहते हैं, जिसको याद में हम सब यहाँ बैठे हैं, उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा का धन्यवाद है, ब्रह्मा बाबा का धन्यवाद है, जो हमें ये अवसर दिया इस कार्यक्रम को आयोजन करने में. और आज के जो प्रमुख अतिथि है, अतिथि तो नहीं कहेंगे, हमारे घर के सदस्य भी बन रहे हैं, तो आदरणीय उमेश भाऊ नेमाड़ी जी ने भी अपना व्यस्ततम समय निकाल करके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनका भी हम सबकी तरफ से, विद्यालय की तरफ से, दीदी की तरफ से धन्यवाद करते हैं. साथ में बागुल सर, मैं सोचता हूँ पहली बार नहीं आए, कल पहले भी यहाँ आए थे और आगे भी आते रहेंगे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और इन सभी को यहाँ तक पहुँचाने में जो निमित्त बने हैं हमारे नाना पाटिल सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और साथ में आप सभी का, जो अपना आज दिवाली का दिन है, फिर भी आपने बाबा के लिए समय निकाल करके आप यहाँ पर बैठे हैं और पूरे समय यहाँ सभी बैठे हैं, तो सभी का धन्यवाद. और अंत में साथ में क्षमा चाहता हूँ, हमारे श्रीकांत भाई अपने घर के ही सदस्य हैं, तो वो भी पहुँचे, समय पर पहुँचते हैं, आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहेंगे, ये उनसे आशा करता हूँ. और यहाँ पहुँचे हैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. इस विद्यालय में आप इतने समय पर निमंत्रण देने के बाद, इतने रात को अचानक निमंत्रण मिलना और आपने उसको सहस्र स्वीकार करना, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की, गौरव की बात है. तो आपने ये निमंत्रण हमारा स्वीकार किया और हमारे आदरणीय मेहमान तो नहीं कहेंगे, भगवान के बच्चे भगवान के घर पधारे हैं, तो आप हमेशा ऐसे ही आते रहे. आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है. अभी कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन आज के दिवस पर हमारे आदरणीय दीदी जी के द्वारा हम आशीर्वचन सुनना चाहेंगे कि आज दिवाली पर दीदी जी जो वरदानों से कब से हमें दृष्टि से निहाल कर रहे हैं, दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं, वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, तो हम आदरणीय दीदी जी के द्वारा उद्बोधन सुनना चाहेंगे. आदरणीय दीदी जी. ओम शांति.
आज बहुत खुशी का दिन है, दीपावली महोत्सव है। सभी तो घर घर में दीपक जला रहे, लेकिन हर एक अपने आत्मा का भी दीपक सदा जागृत रखे। परम ज्योति परमात्मा शिव परमात्मा ने आकर हम सभी की आत्मिक ज्योति जगाई। हम सभी को भी अनेकों की ज्योति जगाना है और इसी धरा पर स्वर्ग लाना है। अभी हमारे बीच में ये मेहमान आए हैं, उमेश भाई नेमाड़े, बहुत व्यस्त होते हुए भी हमारे कार्यक्रम में पहुंच गए। दूसरे बागुल सर, वो भी हमारे कार्यक्रम में आए, सभी व्यस्त जीवन वाले हैं। और हमारे सभी मेहमानों को लाने वाले हमारे नाना भाई, इसी मेहमानों को नहीं लेकिन जो भी कार्यक्रम होते उन सभी की सेवा नाना भाई करते, सभी को यहाँ लेकर आते और सभी का कुछ न कुछ ज्ञान के 2 शब्द उनके कान पर पड़ते तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, सबकी ज्योति जग जाएगी और सभी धन धान्य से भरपूर हो जाएगी। किसी को किसी बात की कमी नहीं होगी, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को श्रृंगारना है दिव्य गुणों से। पवित्रता, गंभीरता, मधुरता, शीतलता, ये जो गुण है, नम्रता, हर्षित मुक्ता, ये गुण हमें धारण करने होंगे, तभी हमारे पास दिव्य लक्ष्मी का आह्वान होगा और हम धन धान्य से समृद्ध होंगे। और साथ साथ हमें मन की भी सफाई करनी है। जैसे हम शरीर की सफाई करते, घर की सफाई करते, ऐसे हमारे को हमारे मन की सफाई करनी है। कोई भी काने कोने में कचरा ना रहे। किसी के लिए कुछ मन मुटाव है व कोई बात पकड़ के रखी है तो उसको आज के दिन हमें निकालने की प्रतिज्ञा करनी है, तभी लक्ष्मी हमारे पास आएगी और हम भरपूर हो जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी, आपने बहुत अनमोल संदेश सभी को दिया है कि हमें सजी सजाई दिव्य गुणों से चैतन्य मूर्ति बनना है। जो आज हम चैतन्य झांकी देख रहे हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणेश जी, तो ये पूजन योग्य कैसे बने, तो इन्होंने भी अपने जीवन में दिव्य गुणों से अपने आप को पहले श्रृंगारा, दिव्य गुणों से अपने आप को सजाया है। मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, सब गुणों को अपने जीवन में धारण किया। तो आज के दिन से हम अपने जीवन में कोई ना कोई गुण को विशेष धारण करने का आज दृढ़ संकल्प लेते हैं। साथ साथ हमें मन की सफाई का भी दीदी ने संदेश दिया कि जैसे घर की सफाई का महत्व रखते तो मन में भी किसी के प्रति मन मुटाव ना हो, तो मन की सफाई भी हमें रखनी है। तो ये हमें सब संदेश मिला, तो इस संदेश को हम अपने जीवन में सदा कायम रखेंगे। तो सभी एक हाथ से दीदी जी को हम आश्वासन देते कि अपने जीवन में ये सभी दिव्य गुणों को हम धारण करके ऐसे दिव्य गुणों से सजी हुई चैतन्य मूर्तियाँ बनेंगे। ओम शांति। अभी हमारे आदरणीय जो मेहमान आए हैं तो उनका परमात्मा के घर से ईश्वरीय सौगात और ईश्वरीय प्रसाद टोली दी जाएगी। तो मैं आदरणीय दीदी जी को निवेदन करती हूँ कि वह ईश्वरीय सौगात और टोली देंगे।
रंग बिरंगे फूलों से आंगन को सजाते हैं। हम रंग बिरंगे फूलों से आंगन को सजाते हैं। लक्ष्मी जी के स्वागत का हर सामान जुटाते हैं, दिल में हर्षाते हैं। हर साल दिवाली आती है, घर घर में खुशियाँ लाती है। भाई भी आएंगे। हर दिल में एक ऐसी लहर है, हर तरफ ही खुशी का पहर है। चेहरों पे रौनकें मुस्कुराती, की महिमा तो बड़ी निराली है। आती है, घर घर में खुशियाँ लाती है। हम रंग बिरंगे फूलों से आंगन को सजाते हैं। स्वागत का हर सामान जुटाते हैं, दिल में हर्षाते हैं। अधिक माहितीसाठी, आत्मानुभूती तसंच परमात्म अनुभूतीसाठी आपण आपल्या जवळच्या में तुम्हारे पावन पावन उजाला हो, घर आंगन ये हरदम तुम्हारा खुशियों की पहने माला हो। हर पल आए जीवन में तुम्हारे, हर पल आए जीवन में तुम्हारे स्वर्णिम सुखों की बहार के। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। फुलझड़ियों के जैसे तुम्हारे मुख पर खिले सदा मुस्कान। ओम शांति। सभी होवनहार देवी देवताओं से निवेदन है, कृपया एक ही लाइन बनाएंगे। लाइन पे आएंगे तो कम समय में सभी का हो जाएगा। सदा ओम शांति। हर सुबह सभी माताओं से निवेदन है, कृपया एक ही लाइन में आएंगे। एक लाइन में आएंगे तो जल्दी हो जाएगा। करते रहो तुम अनुभव अनोखे। एक लाइन में आना ये भी एक बाबा की मर्यादा है। सभी मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्यार के शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें।
बनाती रहे यूं ही सबको मधुर, मधुरता तुम्हारी निराली। बनाती रहे यूं ही सबको मधुर, मधुरता तुम्हारी निराली। उत्सव भरा हो हर दिन तुम्हारा, जैसे हो रोज दिवाली। देखो सदा ही दिव्य नजारे, देखो सदा ही दिव्य नजारे इस अद्भुत संसार के। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर ऐसा ये त्योहार। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली ये सब त्योहार की रानी। घर घर दीपक रोशन करता उजाला। दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला। घर घर दीपक रोशन करता उजाला। दरवाजे पर है तोरण फूलों की माला। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशनी वाली वो सब त्योहार की रानी।